हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पिछला क्लास में हम आपको 11.5 के थ्योरी दिए थे, जिसमें हम आपको चर्चा किए थे पैरामीट्रिक फंक्शन। फिर हम आपको बताए थे कि एक फलन का डीसी दूसरे फलन के सापेक्ष हम कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें पिछला वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े थे और आपका एग्जाम्पल भी बहुत सारा हम आपको बताए थे। तो अगर आप उस वीडियो को अगर देख लिए होंगे तो समझिए कि इधर आपको पढ़ने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डीसी के लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपका डबल डीसी स्टार्ट होगा और वो भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इधर हम लोग कंटिन्यू पढ़े चलें। कुछ हो ये सब बाबू टेंशन वाला चैप्टर में एकदम आराम में आपका कंसेप्ट सीखना है। अगर कंसेप्ट सीखे तो फिर आपका टेंशन एकदम का समाप्त हो जाएगा। ये चलते थ्योरी वाला जो आपका वीडियो है उसको थोड़ा सा गहराई से आप लोग देखिए, क्योंकि पिछला जो आपका वीडियो था बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था आपका, है कि नहीं। समझिए, आगे ध्यान देते हैं। अब हम लोग चलेंगे चलिए, आपका डीसी के लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका डबल डीसी स्टार्ट होगा। ध्यान से आप समझिए, देखिएगा इसको। 11.5 इसके पहले वाले में हम आपको बहुत अच्छा से छोटे हम आपको थ्योरी बताए थे और इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो आप नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं एकदम अच्छा से। देखिएगा, पहला कह रहा है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। तो हमको निकालना है dy बटे dx। ठीक है, इसमें आपको एकदम सेम क्वेश्चन, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन है। आप बनाइए एकदम बढ़िया से, क्योंकि बनाने वाला चैप्टर इसमें कोई अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं है। x बराबर a cos थीटा जो हम आपको थ्योरी बताए हैं वही आपका इसमें करना है मेरे दोस्त। ठीक है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा हो तो हमको निकालना है dy बटा dx। अब एक बात बताओ, हम आपको बताए थे कि जब x और y दो के वैल्यू देना तो उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, और जो इसमें उभयनिष्ठ रहता है उसको पैरामीटर कहते हैं। तो बताओ, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो इसमें आपका पैरामीटर क्या हो जाएगा छोटे, इसमें पैरामीटर आपका हो जाएगा क्या, थीटा। तो पहले दोनों के थीटा के सापेक्ष डीसी करेंगे सबसे पहला काम। तो x बराबर a cos थीटा, इसको भी थीटा के सापेक्ष करो, dx बाई डी थीटा a 10 के 10। cos के डीसी होता है माइनस साइन, जानते हैं cos के डीसी क्या होता है, माइनस साइन। तो dx बाई डी थीटा बराबर माइनस a sin थीटा। ये आपका निकल गया dx बाई डी थीटा के वैल्यू। अब बताओ y बराबर कितना दिया हुआ है, तो a sin थीटा दिया हुआ है। अब इसको थीटा के सापेक्ष डीसी करें, तो y के थीटा के सापेक्ष डीसी करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बटे डी थीटा, a 10 के 10। साइन के डीसी आपका होता है cos। ठीक है, अब दोनों के तो हम अलग अलग डीसी कर दिए। हमको निकालना है छोटे, हमको निकालना है dy बटे dx। तो फॉर्मूला होता है dy बटे dt, dx बाई dt बताए हैं। dy बटे यहाँ dt, लेकिन यहाँ थीटा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा। चलिए, तो इसका वैल्यू कितना है, a cos थीटा, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। ये से खत्म।
कॉस बटा साइन, तो आपका फार्मूला होता है कॉट। आंसर हो गया। दूसरा भी आपका वही है। चलिए हो गया। आगे देखिए तो चलिए दूसरा आपका एकदम आसान है। तीसरा का पहला देखिए तो तीसरा का पहला कर रहा है x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t, और इससे हमको निकालना है छोटे dy बटा dx। आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब बातें अगर आपको समझ में आ जाए तो समझिए कि इधर आपका लगभग मैथ बन जाएगा। छोटी इसमें कोई दूसरा मैथ है ये नहीं है बनाने के लिए। इसके बाद हम आपको डबल डी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब आपका ऐसी बनाना है। इधर आपको मेन जो एक दो लगे कि नहीं बनने वाला है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसमें आपका सारा थ्योरी दिया हुआ है। और आप देख भी सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप उसको नहीं बना सकते, है कि नहीं। कि x के वैल्यू है और ये आपका y के वैल्यू, और इससे भी हमको dy बटा dx निकालना है। तो जो हम आपको रूल बताए, जो हम आपको नियम बताए, उससे आपको बनाना है। इसको भी डीसी करेंगे, इसको भी डीसी करेंगे, और पिछला में अकेला से भागा दे देंगे। तो x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है साइन टी, डीसी करें यहाँ पर हो जाएगा dx बाई dt। साइन के डीसी आपका होता है कॉस। अब बताओ y बराबर दे रहे हैं कॉस 2t, इसको भी डीसी करो, ठीक है। तो y के t के सापेक्ष करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बटे dt। बताओ कॉस केकरा पर निर्भर कर रहा है, तो 2t पर, और 2t निर्भर कर रहा है t पर। बताओ कॉस के डीसी होता है माइनस साइन, 2 जस के 10, t के डीसी होता है 1, -2 को आगे कर दो तो आपका निकल गया dy बटे dt, ठीक है। अब dy बटे dx निकाल रहा है, मेरा से भागा दे दो। तो dy बटे dx के फार्मूला dy बटे dt बटा dx बाई dt, इसका वैल्यू ई वाला है, अब बटा इसका वैल्यू ई है। चलिए यहाँ तक तो मेरे समझ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला आपको यूज करना, जो कि आपको बताया होगा। इसको एक मान लो थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा के काम क्या कर रहा है, टी कर रहा है, इसको तोड़ो, -2 साइन थीटा का थीटा के जगह टी इंटू कॉस टी। देखिए -2 जस के 10 फार्मूला इसका होता है ई, तो यहाँ हम 2 लगाएंगे, और नीचे कॉस टी जस के 10, इसे क्या हो गया खत्म, 2 दूनी 4 आपका हो गया, आंसर आ गया। ये पहले से -2 और इसका ई फार्मूला होगा।
चलो हो गया तो थोड़ा सा अब आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो चौथा के पहला और पांचवा के दूसरा एकदम सेम है छोटे। चौथा के पहला और पांचवा के दूसरा, ये दोनों आपका एकदम सेम है। इसको थोड़ा सा आप समझिए। तो चौथा का पहला कह रहा है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर क्वेश्चन दे दिया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x के वैल्यू और ये आपका y के वैल्यू, x है और आपका y, x और ये आपका y, और दोनों से कर रहे हैं कि बताओ इसका dy बटा dx का हो। जे चौथा के पहला वही पांचवा के दूसरा, दोनों एकदम आपका सेम क्वेश्चन है। अगर ये बता देंगे तो आपका ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है और वहाँ पर टी है। तो टी रहेगा तो टी के भी डी सी वन और थीटा के भी डी सी वन। अगर टी रहेगा तो हम लोग टी के सापेक्ष निकालेंगे, थीटा है तो यहाँ पर हम लोग थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम दोनों के अलग अलग डी सी करेंगे। डी सी करने के बाद हम लोग पिछला में अगला से भागा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप यहाँ पर समझिए। x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको हम t के सापेक्ष dc करें। x के t के सापेक्ष करो तो dx बाई डी थीटा, a 10 के 10, थीटा के dc 1 और साइन के dc होता है यहाँ पर cos। सिर्फ यहाँ पर आपको फार्मूला लागू करना है छोटे। लास्ट बार फिर समझिए, a 10 के 10, थीटा के dc 1 और साइन के dc आपका cos। अब बताओ यहाँ पर y बराबर दे लो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए थीटा के सापेक्ष dc करिए, तब y के थीटा के सापेक्ष अगर dc करेंगे तो आपका dy बटा डी थीटा होगा a 10 के 10, थीटा के dc आपका 0 और cos के dc होता है माइनस है। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a साइन थीटा। कोई दिक्कत? ये दोनों के dc कर दी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन 2 थीटा के, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ 2 थीटा के गुणा में वो बटे जाएगा तो थीटे के बटा होगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो जो फार्मूला निकला ना छोटी, किसका फार्मूला निकला? साइन थीटा के। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा के, फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब देखो ये तो हम दोनों के अलग अलग डीसी कर दिए और ये कुछ फार्मूला है आपको 11th वाला, ध्यान से समझिए। तो थीटा के डीसी 1, साइन के डीसी कॉस, ए के डीसी 0, कॉस के माइनस है, माइनस माइनस आपका प्लस। हमको निकालना है क्या यहाँ पर? डी वाई बटा डी एक्स। तो फार्मूला होता है डी वाई बटा डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। बताओ डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू है ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पर है ए 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ ए से क्या हो गया? खत्म। अब इस साइन थीटा, तो साइन थीटा की फार्मूला होता है, सेट कर दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2।
वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताओ 2 से 2 का हो गया खत्म, साइन स्क्वायर के मतलब साइन 2 होता है, 2 गो से वो का हो गया खत्म। बताइए चलिए अब एक बात समझो, dy बटा dx बराबर बताओ कि 2 से वो खत्म तो ऊपर बचेगा cos थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा sin थीटा बाई 2। तो cos बटा sin का फॉर्मूला होता है आपका cot। आंसर आ गया। यही था इसमें आपको बाबू करना। ये 8 के आप दूसरा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं। इसमें आपको कोई अलग क्वेश्चन नहीं। देखो हमको लगता है थोड़ा बहुत कि अगर आपको दिक्कत होगा तो हम उसको बना देते हैं। जैसे हमको 8वां का दूसरा लग रहा है कि आपसे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है, इसको बना देंगे, लेकिन वही काम है, दोनों के अलग अलग डीसी करेंगे, भागा देंगे, आंसर आएगा। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है मेरे दोस्त, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, सब एकदम आसान आसान है। सिर्फ आपका खाली कंसेप्ट समझना था। ध्यान दीजिए, ये आपका x के वैल्यू और ये आपका y के वैल्यू कह रहा है कि बताओ इसका dy बटा dx का होगा, ठीक है, इसका dc का होगा, dc ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पहले तो दोनों के हम अलग अलग dc करेंगे, सबसे पहला काम। और dc करने के बाद पिछला में अगला से भागा देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी इसका भी डीसी करेंगे, इसका भी डीसी करेंगे, डीसी कर तो x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। ये आपका क्वेश्चन है। डीसी इसको करो t के सापेक्ष, x के t के सापेक्ष करेंगे तो dx बाई dt
बराबर ए इंटू कॉस टी, सबके इसको भी डीसी करो तो लॉग tan t बाई टू। बताओ लॉग किस पे निर्भर कर रहा है, तो tan पर, इंटू tan किस पे निर्भर कर रहा है, तो t बाई टू पर, और t बाई टू आपका निर्भर कर रहा है t पर। ये हम आपको तोड़ने के लिए बहुत अच्छा से सिखाएं और आपको इस समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। देखिएगा कुछ नहीं कि ये आपका x के वैल्यू और ये आपका y के वैल्यू, यहाँ पर जो हम आपको क्वेश्चन लें तो आपका दो क्वेश्चन है, x है y है, दोनों के अलग अलग डीसी ज्ञात करना है, डी वाई बटा डी एक्स। तो सबसे पहले दोनों के हम अलग अलग डीसी करेंगे, ये आपका x और ये आपका y। डीसी करो तो कॉस, इसको भी डीसी, लॉग हटेगा tan पर, tan हटेगा t बाई टू पर, t बाई टू हटेगा आपका t पर, इसको हम तोड़ो देंगे। देखिए यही प्रोसेस अगर आपको नहीं करने आएगा तो दिक्कत होगा। इसको हल करो तो डी एक्स बाई डी टी ए जस के तस, कॉस के डीसी होता है माइनस है, लॉग एक्स के डीसी होता है 1 बाई एक्स। का यहाँ एक्स के काम कर रहा है tan, यहाँ tan के डीसी होता है सेक स्क्वायर, और t के डीसी होता है 1 बटे 2 जस के तस। जो फॉर्मूला है वही लिखते हैं, लॉग एक्स के डीसी 1 बाई एक्स, tan के डीसी सेक स्क्वायर, t के डीसी होता है 1। अब इसको हल कीजिए, डी एक्स बाई डी टी बराबर ए इंटू माइनस साइन टी। बताओ tan के फार्मूला होता है साइन बटे कॉस इंटू सेक स्क्वायर के फार्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर। ये 1/2 जस के तस, tan के फार्मूला साइन बटे कॉस, सेक स्क्वायर का 1 बटा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के मतलब कॉस 2 गो, तो 2 गो से वो का हो गया, खत्म हो गया। बताइए चलिए आगे देखिए तो इसको छोटे चलिए इसके बाद आप समझिएगा अच्छा से, डी एक्स बाई डी टी बराबर ए जस के तस माइनस साइन टी जस के तस, ऊपरे से ऊपरे गुना करिए। एक में एक से गुना करेंगे तो आपका कितना होगा, एक 2 में साइन से गुना करो तो 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अभी हम आपको एक फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई। ये जस्ट अभी हम आपको बताएं इधर कोना में। तो बताओ इस किसका फॉर्मूला था, साइन थीटा कहते हैं, थीटा बाई टू था तो साइन थीटा रहे, यहाँ टी बाई टू है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए जस के 10 माइनस साइन टी, इसके जगह में क्या रखेंगे तो आपका साइन टी हो जाएगा ना। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर ए इंटू प्लस के आगे कर दो माइनस के पीछे। चलिए इसको हम आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, इसका फॉर्मूला हो गया क्या, साइन टी। अब बताओ इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, एलसीएम लीजिए, साइन और एक के एलसीएम लेंगे तो आपका साइन होगा,
साइन से साइन खत्म तो 1, साइन में साइन से गुना करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ओवर माइनस साइन स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है छोटे कॉस स्क्वायर, तो dx बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। तो आपका निकल गया dx बाई डी टी के वैल्यू। अब बताओ बाई के वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, a साइन टी, इसको dc करेंगे तो dy बटे डी टी, ये 10 के 10 साइन के dc होता है कॉस। अब हमको क्या निकालना है छोटे, तब हमको निकालना है dy बटे dx। इसका फॉर्मूला होता है dy बटे dt बटा dx बाई dt, ठीक है। इसका और इसका मनवा ला के सेट करो, आंसर आएगा, बताइए तो। चलिए देखिए तो सेट करिए, dy बटे डी टी की जगह वाला रखिए a cos t, dx बाई डी टी की जगह रखिए a cos स्क्वायर t बटे साइन t। बताओ ई से ही खत्म, 2 गो से वो खत्म, नीचे साइन भागा ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, नीचे को cos बचेगा, साइन बटे cos का आपका फार्मूला हो गया tan, आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इधर बनाना है छोटे, इधर कुछ नहीं है। चलिए 13 देखिए तो आगे 13 भी समझिए कि आपका क्वेश्चन बताया हुआ है, इसके बाद हम आपको 18 बताएंगे तभी आपका खत्म हो जाएगा। 13 कह रहा है साइन स्क्वायर x का e के पावर cos x के सापेक्ष अवकलज इसके बाद हम आपको 18 19 बता देंगे, क्योंकि 17 18 19 सब आपका बनाया हुआ, हम ही एग्जाम्पल में बताएं, 16 भी 18 भी 20 भी सब आपका एग्जाम्पल में हम ही बताएं। तो इधर आपका बताया हुआ है, ये वो सिर्फ हम आपको 19 बताएंगे, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। कल जो आपका वीडियो जाएगा उसमें हम डबल डीसी स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का ई के पावर कॉस एक्स के सापेक्ष हमको निकालना है डीसी। तो एक बात बताओ रे दोस्त, हम आपको बताए थे कि जिसका डीसी निकालने के लिए कहना उसको हम यू मानते हैं, जिसके सापेक्ष कहे ना उसको भी मानते हैं। तो बताओ एक डीसी निकालना है तो ये आपका यू और इसके सापेक्ष तो ये आपका भी, दोनों के अलग अलग डीसी करेंगे। तो करो यू बराबर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष डीसी, तो ये आपका हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स बराबर डी साइन स्क्वायर। बताओ स्क्वायर निर्भर कर रहा है साइन एक्स पर और साइन एक्स निर्भर कर रहा है एक्स पर। बताओ तो एक्स स्क्वायर के डीसी हम बताए आपको 2x, तो साइन स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2 साइन, आई साइन के डीसी आपका होता है कॉस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम?
अब बताओ यहाँ भी बराबर दिया है ई के पावर cos x, एक डीसी का तो dv बटा dx। बताओ ई निर्भर कर रहा है cos पर और cos निर्भर कर रहा है dx पर। ई के पावर x के डीसी होता है ई के पावर x, आई cos पे होता है माइनस साइन। चलिए माइनस साइन को आगे कर दो, ई के पावर cos x, दोनों के अलग अलग डीसी कर दिया। जो इसका फार्मूला हम आपको बताएं उस पे सेट करिए, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ, du बटा dv के फॉर्मूला होता है du बटा dx बटा dv बटा dx। तो du बटा dx के वैल्यू ही है 2 sin x इंटू cos x, dv बटा dx के जगह ही रखिए। बताइए साइन से साइन आपका खत्म और जो बचा आपका वही का हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ई कॉस सी कॉस नहीं काट सकते क्योंकि पावर में है छोटे। चलिए लास्ट वो देख लीजिए 18। वो नहीं बोलो, 18 तो बताया हुआ है। चलिए यही था आपका डीसी यहाँ से समाप्त। देखिए ये बना सकते हैं 20 हम ही बना दिए और 21 में लॉग लगा के बनाइए, दोनों तरफ लॉग लगाना है, एकदम बन जाएगा तुरंत। देखिए कुछ नहीं करना, इसका डीसी निकालना है तो यू और इसको मान लेंगे भी। तो यू के काम कर रहा है tan इनवर्स रूट अंडर इतना। अब एक डीसी करो तो इसको क्या करेंगे कि पार्टे पार्ट इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो तोड़िए डी बटा डी एक्स tan इनवर्स। बताइए tan इनवर्स निर्भर कर रहा है एकरा पर, tan इनवर्स निर्भर कर रहा है एकरा पर। अब बताओ रूट निर्भर कर रहा है वो एकरा पर, आई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई निर्भर कर रहा है एक्स पर और ये तो समझ ही रहे cos स्क्वायर निर्भर करेगा एक्स स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर हटेगा 2x पर। दे भाई ये सब है कुछ नहीं, खाली आपको डीसी करना है। डीसी करने के लिए हम आपको बहुत अच्छा से सिखाए हैं। tan इनवर्स हटेगा रूट पर, रूट हटेगा एकरा पर, ही हटेगा एक्स पर। अब बताओ tan इनवर्स के डीसी बताया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह ही रखेंगे, ठीक है। अब बताओ रूट एक्स के डीसी होता है 1/2 रूट एक्स और एकरा का करेंगे ऊपर का के मान लेंगे यू और नीचे का के मान लेंगे भी। इसको तोड़ देंगे यू बटा भी पर और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ये जो यू बटा भी पर तोड़ने के बाद दिया जाएगा डी बटा डी एक्स, इसी इसका डीसी निकालिएगा, भागा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो यही था, आप ये बना सकते हैं। इसके बाद जो कल आपका वीडियो जाएगा उसमें हम आपको डबल डीसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।